बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। तो आज हम जरा ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स का एक लेख देखा मैंने कि भारत के जो अमीर निवेशक हैं, मतलब ये हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs जिन्हें कहते हैं, वो आजकल ये अपना पारंपरिक निवेश जैसे शेयर बाजार हुआ या सोना, उसे छोड़कर क्रिप्टो में क्यों इतनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं? कुछ खास वजह? हाँ बिल्कुल, बात यह है कि इन HNIs और फैमिली ऑफिसेज को ना अब शायद लग रहा है कि पारंपरिक निवेशों से जैसे स्टॉक मार्केट या सोना, उनसे शायद अब उतना तगड़ा रिटर्न ना मिले। स्टॉक्स तो वैसे ही काफी महंगे लग रहे हैं और बॉन्ड मार्केट में भी आप देख ही रहे हैं काफी उतार चढ़ाव है। अच्छा, तो वो नए रास्ते तलाश रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। और क्रिप्टो में तो भाई जबरदस्त हलचल है। मैंने पढ़ा कि बिटकॉइन अभी $1,20,000 के पार चला गया था। ऑल टाइम हाई। हाँ, और पिछले एक साल में ही देखें तो करीब 90% से ज्यादा बढ़ा है। ये आंकड़े किसी का भी ध्यान खींचेंगे। सही बात है। क्रिप्टो में उन्हें HNI माना जाता है जिनके पास औसतन 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा की होल्डिंग होती है। बाप रे, 50 लाख से 1 करोड़। हाँ, ये बड़े निवेशक हैं जो सीरियस पैसा लगा रहे हैं। और इसका असर दिख रहा है क्या मार्केट पर इन बड़े निवेशकों का? बिल्कुल दिख रहा है। आप CoinDCX एक्सचेंज का ही उदाहरण लीजिए। उनका जो कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, उसका लगभग 50%। आधा सिर्फ इनसे? हाँ, लगभग आधा इन्हीं बड़े निवेशकों से आता है। मतलब करीब 3,500 HNIs, फैमिली ऑफिस और संस्थाएं हैं उनके पास, जो हर महीने औसतन 50 लाख रुपए या उससे ज्यादा का योगदान कर रहे हैं। और तो और उनके संस्थागत ग्राहक 50% बढ़े भी हैं हाल में। अरे वाह, मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, एक बढ़ता हुआ ट्रेंड है साफ। बिल्कुल। और ये लोग पैसा लगा कहाँ रहे हैं? मतलब कौन से कॉइन्स पसंद है इनको? ज्यादातर तो, जैसा मुड्रेक्स का डेटा बताता है, इनके पोर्टफोलियो का करीब 70% हिस्सा बिटकॉइन, इथेरियम और सोलाना में है। अच्छा, यानी जो सबसे बड़े और जाने पहचाने नाम है। हाँ, जो ज्यादा स्थापित हैं और जिनमें लिक्विडिटी भी अच्छी है। एक और बात मैंने सुनी थी कि क्रिप्टो का प्रदर्शन ना वो स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ नहीं होता। क्या ये भी एक वजह है इनके आने की? ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण वजह है। क्रिप्टो को एक ऐसी संपत्ति, एक ऐसे एसेट क्लास के तौर पर देखा जा रहा है जिसका प्रदर्शन पारंपरिक बाजारों से, मतलब स्टॉक या बॉन्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, अनकोरिलेटेड है। और आजकल जो दुनिया भर में आर्थिक अनिश्चितता चल रही है, उसमें निवेशक अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, जोखिम कम करना चाहते हैं। हाँ, ये तो जरूरी है। तो मतलब क्रिप्टो एक तरह से बचाव का रास्ता भी दे रहा है। हाँ, कुछ हद तक पोर्टफोलियो में विविधता लाने का एक अच्छा तरीका माना जा रहा है इसे। अगर तुलना करें जैसे पिछले साल की, तो बिटकॉइन ने कैसा किया बाकी बाजारों के मुकाबले, निफ्टी या S&P 500 के? देखिए, पिछले साल भारतीय निफ्टी करीब 2.5% बढ़ा और अमेरिकी S&P 500 बढ़ा लगभग 11.3%। ठीक है। वहीं बिटकॉइन वो लगभग 2 गुना होने की कगार पर पहुंच गया था। तो ये जो अंतर है प्रदर्शन में, ये बहुत बड़ा है और साफ नजर आ रहा है। जबरदस्त। मतलब रिटर्न के मामले में तो मीलों आगे। हाँ। और क्या ये सब सिर्फ भारत में ही हो रहा है या दुनिया भर में ऐसा ही है? यही तो मजेदार बात है। भारत इस मामले में आप कह सकते हैं लीड कर रहा है। चैनलैलिसिस की रिपोर्ट है जिसके मुताबिक भारत 2024 में लगातार दूसरे साल क्रिप्टो अपनाने में दुनिया में नंबर 1 पर रहा। नंबर 1? भारत क्रिप्टो अपनाने में? हाँ जी, नंबर 1। अरे, कितने निवेशक होंगे भारत में, लगभग अंदाजा है कुछ? भारत में करीब 119 मिलियन यानी लगभग 12 करोड़ क्रिप्टो निवेशक हैं। 12 करोड़? हाँ, और ये दुनिया के कुल क्रिप्टो निवेशकों का लगभग 5वां हिस्सा है। अमेरिका जो दूसरे नंबर पर है, वहां करीब 53 मिलियन है। तो आप सोच सकते हैं भारत कितना आगे है। ये तो कमाल के आंकड़े हैं। लेकिन एक और बात थी उस लेख में जो थोड़ी चौंकाने वाली थी कि एक्सचेंजों पर ज्यादातर यूजर्स तो छोटे, मतलब रिटेल निवेशक होते हैं ना? हाँ बिल्कुल। अगर आप सिर्फ यूजर्स की गिनती करें तो 90-95% रिटेल निवेशक ही मिलेंगे आपको, छोटे छोटे अमाउंट वाले। तो फिर वॉल्यूम का क्या? वहीं पर सारा खेल पलट जाता है। ये जो 90-95% रिटेल निवेशक है, ट्रेडिंग वॉल्यूम में उनका हिस्सा सिर्फ 30 से 50% होता है। अच्छा, तो बाकी का? बाकी का 50 से 70% वॉल्यूम आता है HNIs और संस्थाओं से, जो संख्या में सिर्फ 4 से 10% है। अरे वाह, मतलब गिनती में कम लेकिन पैसा ज्यादातर वही घुमा रहे हैं बाजार में। बिल्कुल सही। मुट्ठी भर बड़े खिलाड़ी असल में बाजार को ज्यादा ड्राइव कर रहे हैं वॉल्यूम के मामले में। तो यहाँ अब सोचने वाली बात ये उठती है
कि ये जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ कुछ अमीर निवेशकों तक ही सिमटा रहेगा, या फिर ये भारत में निवेश के भविष्य की एक बड़ी तस्वीर दिखा रहा है, जहां ये डिजिटल संपत्ति मतलब क्रिप्टो पारंपरिक विकल्पों को सीधी टक्कर दे रही है? ये देखना आगे बहुत दिलचस्प होगा। बिल्कुल, ये सवाल तो अब सबके मन में होगा। खैर, आज की चर्चा काफी रोचक रही। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।